देखिए जेडीयू दफ्तर के बाहर पार्टी जश्न शुरू हो गया है, पटाखे फूट रहे हैं और वहां पर जेडीयू का झंडा लहरा रहा है। कार्यकर्ता बहुत खुश है। जरा एक रिपोर्ट देखिए, वहां से सेलिब्रेशन शुरू हो गया है बिहार में। तो हम इस वक्त जेडीयू ऑफिस में हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है अब आतिशबाजी शुरू हो गई है और धीरे धीरे ये आतिशबाजी जो है, और देखिए आगे की तरफ ये आतिशबाजी जो है शुरू हो गई है। जेडीयू मुख्यालय में बिहार में ये आतिशबाजी शुरू हो गई और ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं अब एक एक करके यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। और देखिए ये कार्यकर्ताओं का सीधे तौर पर यही कहना है कि जेडीयू जिंदाबाद और नीतीश कुमार के नारेबाजी यहाँ पर चल रही है और यहाँ पर अब ये आतिशबाजी शुरू हो गई। देखिए ये आतिशबाजी करते हुए नीतीश कुमार के जिंदाबाद के नारे लगाते हुए, और ये देखिए एक एक करके यहाँ पर अब आतिशबाजी शुरू हो गई है जेडीयू मुख्यालय में। ये यहाँ पर जेडीयू के कार्यकर्ताओं की खुशी है, जो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं। जिस तरीके से मैंडेट मिला है एनडीए को, और खासकर यदि बात करें जेडीयू की तो पिछली बार से ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस और स्ट्राइक रेट रहा है जेडीयू का। उसके बाद में इन कार्यकर्ताओं के अंदर जो जोश है वो जोश देखने के लिए बनता है। और देखिए यहाँ पर लगातार एक एक करके यहाँ पर बमबाजी की जा रही है, आतिशबाजियां की जा रही हैं। खुशी और जश्न मनाना अब यहाँ पर शुरू हो गया। तमाम यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं क्या कहेंगे, ये इतनी बड़ी जीत किस बात की जीत है? ये जीत माननीय मुख्यमंत्री जी के विकास कार्यों का जीत है, जनता पर जताए गए विश्वास का जीत है, महिलाओं के लिए जो किया गया काम है उस पर जीत है जनता। तो आप देखिए अभी जो नए अपडेट आ रहे हैं उसके हिसाब से चैनपुर से जेडीयू 199 वोटों से आगे है और आरजेडी यहां दूसरे नंबर पे है, और चकाई से 517 वोटों से आरजेडी आगे है, और छपरा में बीजेपी 974 वोटों से आगे है। ये अभी का नया अपडेट है। और इसके हिसाब से बेलागंज से जेडीयू, बेतिया से कांग्रेस और बेगूसराय से कांग्रेस आगे है, और बरौली से आरजेडी आगे है। इस तरीके से अभी हालांकि जो आप देख रहे हैं आंकड़े, जिस तरीके से आंकड़े खुलने शुरू हुए उसके बाद दिखने लगा था थोड़ी देर बाद ही कि जो जिस तरफ ट्रेंड जा रहा है उसी तरफ जो है वो कंसोलिडेट होगा, और वही होता हुआ दिख रहा है। और आरजेडी जिसकी की शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि ये करीब 70-75 सीटें जीत सकती है, वो देखते देखते अब ऐसा लग रहा है कि वो 40 के आसपास भी सिमट जाएगी। तो ये जो हम आपको अभी आंकड़े दिखा रहे हैं, ये अब इसके पलटने का कोई चांस नहीं है। और सबसे बड़ी खबर तो ये आ रही है कि राघोपुर से तेजस्वी यादव पीछे हो गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, और अगर ऐसा हो गया, अगर ये नतीजों में तब्दील हो गया, अगर ये ट्रेंड, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अवधेश जी देखिए, इस परिणाम को तो आपको 2010 का देखना पड़ेगा, जब सतीश सिंह यादव ने वहां राबड़ी देवी जी को पराजित कर दिया था। और ये मुझे भी उम्मीद नहीं थी राघोपुर के बारे में। कल किसी ने मुझे पूछा, मैंने कहा नहीं, राघोपुर को लेकर मुझे संदेह नहीं है, लेकिन ये बात सही है। देखिए ये चुनाव परिणाम कि अगर 49% वोट है, इधर 36% वोट है, 13% का अंतर है, तो ये तो एक प्रकार से एक पक्षीय मत विजय हो गई है, एक पक्षीय विजय हो गई है। क्योंकि उनका लैंडस्लाइड तो है, लेकिन इसको मैं एक पक्षीय इसलिए कह रहा हूं कि वो 36% पिछली बार के अनुसार ही उनका वोट है, बल्कि थोड़ा घट रहा है। इनका वोट 36% से 49% जा रहा है। तो 49% में चुनाव आयोग के आंकड़े बता रहा हूं, 49% का मतलब यह है कि इसको मान के चलिए कि बिहार को जो लोग मान रहे थे कि केवल कास्ट की गणना से मतदान होता हुआ है, बिहार के लोगों ने जाति से ऊपर उठकर मतदान करके और इस धारणा को तोड़ा है। ये पहले ये निरंतरता का परिणाम है, ये विकास का परिणाम है, सुरक्षा का परिणाम है। बहुत सारी सीटें हालांकि ऐसी भी है जो जहां पर लेकिन 25-26 सीट है, हमें देख रहे हैं चुनाव आयोग। तो वो 1000 से कम है, वहां कुछ भी हो सकता है। और ऐसे सीटों की बहुत सारी जैसे चकाई से 217 वोटों से आगे है आरजेडी की, अमनौर से बीजेपी के कृष्ण कुमार 587 वोटों से आगे हैं, बहादुरपुर में जेडीयू के मदन सहनी 960, छपरा में 974 वोट से छोटी कुमारी बीजेपी की आगे हैं, दरौंदा से इसी तरीके से अमरनाथ यादव हैं 900 वोटों से, और डुमरांव से 736 वोटों से अजीत कुमार सिंह सीपीआईएम के। तो और ये देखिए, और जो बड़ी खबर यह है कि 1200 वोट से, जो भी हमने आपको बताया भी कि तेजस्वी 1200 वोट से पीछे हैं, और हालांकि अभी बहुत सारे राउंड की गिनती बाकी होगी,
बावजूद इसके 1200 वोटों से पिछड़ जाना तेजस्वी का ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी खबर है। अब निजेश जी, रंजीत जी, एक बात मैं बताऊं कि इस पूरे इलेक्शन को इस रूप में देखना चाहिए कि लगातार ये कहा जाता रहा एक एनडीए की तरफ से जंगल राज की, और विश्लेषण में कहा जाता है वो पुरानी पीढ़ी थी, उनकी याद है। ये आज तक जलियांवाला बाग की याद है लोगों को, आज तक विभाजन की विभीषिका की याद है आज को। 20 साल 25 साल पहले के जंगल राज को कोई भूल जाएगा क्या? एक बात। दूसरी बात, उसके साथ साथ जिस तरीके के वहां पर आरजेडी की तरफ से गाने चलाए गए, गीत चलाए गए, कट्टे और दुनाली वाले, आप समझते हैं कि उन्होंने वापस जंगल राज की याद दिला दी? जो भूल भी गए थे उन्होंने फिर याद दिला दी। आप ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ 10,000 इलेक्शन है, ये 10,000 इलेक्शन नहीं है, ये महिलाओं की अपनी सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा का मसला है, और परिवार की सुरक्षा पर वोट पड़ाई। जो मैं इसमें बहुत बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि आप देखिए कि आरजेडी ने बार बार, तेजस्वी ने कहा कि हम 3 करोड़ नौकरियां देंगे, और मुझे लगता है कि जब मैं वहां घूम रहा था तो लोग कह रहे थे कि भाई ये 3 करोड़ नौकरी देने की बात ये अपने आप में बहुत ही इसी में बोलना चाहता हूं। 3 करोड़ तो टेबल और कुर्सी नहीं होंगी वहां पर लगाने के लिए जगह। आप एक बात बताइए, सही बात कि कोई भी सरकारी नौकरी, उसका एक प्रक्रिया होती है, उसके पहले पद सृजित किए जाते हैं, बाकायदा कैबिनेट में अप्रूव होता है, वो कहते हैं 24 घंटे के अंदर दे दूंगा मैं। कहां बैठाएंगे? सड़क पर नहीं बैठा सकते, इतने तो नोटरी वाले नहीं बैठते सड़क पर, उनके लिए जगह नहीं होती। और ये जरा देखिए, जरा साकेत जहां है अभी पटना में, देखिए किस तरीके की तस्वीरें वहां से आ रही है, और देखिए कि वहां बीजेपी के कार्यकर्ता वहां एक तरीके से विजय जुलूस उन्होंने निकालना शुरू कर दिया है, और वो विजय रथ लेकर निकल गए हैं। साकेत क्या तस्वीरें हैं? देखिए, यहाँ बीजेपी दफ्तर के बाहर अभी हम खड़े हैं, और यहाँ पर देखिए रथ लेकर पहुंचे हैं जो पार्टी के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर रथ से बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं। यानी जो जश्न है वो अब शुरू है। यहाँ पर जो नेता कार्यकर्ता हैं पार्टी के, वो लगातार जश्न में डूबे हैं, और आप देखिए किस तरह से यहाँ पर रथ से जो नेता है वो अब बीजेपी दफ्तर पहुंचने लगे हैं। आप तस्वीरें देखिए, और सामने बीजेपी दफ्तर है, और यहाँ पर जो कार्यकर्ता जोश में है, क्योंकि जिस तरह से नंबर्स दिख रहे हैं उसके बाद जो उत्साह है वो देखते बन रहा है नेताओं का। और वही तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से जश्न में अब जो एनडीए के तमाम दल हैं, चाहे जेडीयू हो, बीजेपी हो, या फिर और भी दूसरी पार्टियां हैं, वो तमाम दल अपने अपने तरीके से जश्न मना रहे हैं। और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता अब यहाँ पर उनका जुटना शुरू हो गया है बीजेपी ऑफिस के बाहर, और थोड़ी देर बाद यहाँ ढोल नगाड़े भी आपको सुनने को मिलेंगे, मिठाइयां बटेंगी, तमाम तरह की तस्वीरें अब बीजेपी दफ्तर से, जेडीयू दफ्तर से देखने को मिलेगी। और वही तस्वीर यहाँ पर देखिए, इनका नाम जो बताया जा रहा है फूल सिंह है, जो इस रथ से यहाँ पर पहुंचे हैं, और ये पूरे बिहार में घूम चुके हैं इस चुनाव के दौरान, और उसके बाद अब जब जीत मिल रही है तो ऐसे में यहाँ पर वो पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो भी इनके साथ जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार हम कोशिश करते हैं कि वो आखिर बोल क्या रहे हैं, वो भी हम एक बार सुनाने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। बताइए, चाहे ये हो, चाहे नीतीश कुमार जी हो, चाहे योगी जी हो, ये लोग किसके लिए काम करते हैं, दिन रात किसके लिए जगते हैं? आप देखते हैं मोदी जी को, वो व्यक्ति न कभी थकता है, न कभी झुकता है, न कभी रुकता है, और जब भी बात करता है तो देश की बात करता है। ये मानव नहीं है, महामानव है। महामानव, ये भारत के महामानव। लगता नहीं, आपको भी लगता होगा। ये अलग बात है कि आप मीडिया कर्मी हैं। अति उत्साह में है, जीत रहे तो अति उत्साह में है। अति उत्साह में मैं हमेशा रहता हूँ, सालों से रहता हूँ। आज से इनको भगवान नहीं माना हूँ, सालों से अति उत्साह में मतलब आज जीत रहे हैं, बिहार जीत रहे हैं। कार्यकर्ता है, उत्साह में है, क्योंकि जीत बिल्कुल साकेत, हम आपके पास फिर से आएंगे, लेकिन इस समय एक और बड़ा अपडेट, और एक बहुत ही रोचक अपडेट है कि आप देखिए कि इस चुनाव में अभी तक जो नतीजे आ रहे, जो रुझान दिख रहे हैं, उसके हिसाब से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे उभर के सामने आ रही है, 83 सीट, जेडीयू 79। हालांकि दोनों करीब करीब बराबर के देख रहे हैं कि नंबर तो बराबर के ही है, लेकिन आरजेडी देखिए जरा, आरजेडी सिर्फ 32 सीटों पे लीड ले रही है, और ऐसा लग रहा है कि इसका मुकाबला जेडीयू और बीजेपी से नहीं बल्कि एलजेपी से है। एलजेपी 22 सीटों पे अभी आगे है, और अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो भाई 22 और 32 मतलब मुकाबला कहां तो बीजेपी और जेडीयू से होना था, और ये लग रहा है कि ये तो एलजेपी के मुकाबले में आ गए हैं। आनंद रंगनाथन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, ये कैसी लड़ाई दिख रही है आपको? नहीं, देखिए, आप जो भी कहें ये बहुत टच एंड गो है। फिंगर्स क्रॉस्ड, कांग्रेस इज इंचिंग टुवर्ड्स मॉरल विक्ट्री।
नहीं देखिए, मॉरल विक्ट्री का जो वो है 8 या 9 होता है। कितने कांग्रेस के भी कितने हैं? 6-7 तो हो गए हैं। 7 के हाँ, तो नेक एंड नक है। मैं आई एम नॉट कॉलिंग आउट दिस इलेक्शन। नहीं, पर देखिए बात क्या थी। आप देखिए, दिस इज बियॉन्ड लैंडस्लाइड, क्योंकि लैंडस्लाइड आप गुजरात में कह सकते हैं, महाराष्ट्र में कह सकते हैं, बीजेपी ट्रेडिशनली स्ट्रांग होल्ड है। यहां पे बीजेपी का ट्रेडिशनल स्ट्रांग होल्ड नहीं था। बीजेपी ने अलायंस बनाई, इट वाज पीपल वर सेइंग टच एंड गो। लेकिन अब आपको एनालाइज करना होगा कि ये इतनी बड़ी लैंडस्लाइड से ऊपर जीत कैसे हो गई। इसके 2 रीजन है। एक ये यकीनन जो फ्रीबी है 10,000 रुपीज जो हर महिला को दिया गया है, दैट हैज वर्क। और दूसरा, लोगों ने ये जान लिया कि जो महागठबंधन मुद्दे उठा रहा था, 2 मुद्दे उठा रहा था सबसे बड़े, अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है कि डेटा के आने से पहले डेटा का इफेक्ट लोगों पे हो जाता है। मतलब अब डेटा 2 दिन पहले आया है कि बिहार का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो नेशनल एवरेज से कम है। और दूसरा डेटा आया जो इन्फ्लेशन, महंगाई कह रहे थे, वो 0.3% है। 0.3%। बिल्कुल तो बिल्कुल। लोगों ने कहा भाई डेटा भले ना आया हो, हमें उसका इफेक्ट दिख रहा है, ये इशू नहीं है, इस पे हम वोट नहीं करेंगे। ये 2 रीजन। एक बात ये भी थी, मुझे लगता है कि जनता आरजेडी जो है वो एक्सपोज हो गई थी। 3 करोड़ के करीब जब उन्होंने कहा कि हम रोजगार देंगे, तो लोग ये समझ गए थे कि भाई ये झूठा आदमी है, झूठे वादे हैं, और इस झूठ के साथ जाने से कहीं हमारा ही नुकसान नहीं हो जाए। बिल्कुल। एक और चीज अभी देखिए, जब आंकड़े जो जिस तरीके से चेंज हो रहे हैं, इसमें बहुत रोचक बदलाव हो रहे हैं। और देखिए, जेएसपी जो जन स्वराज पार्टी है, पीके जिसको थर्ड फैक्टर के तौर पे अपने आप को इस बार पेश कर रहे थे, अभी तो 2 सीटों पर लीड दिख भी रही थी, अब वो 0 हो गया है जी। लेकिन हम लोग जब ग्राउंड पे थे तो हम लोगों को समझ में आ रहा था। हाँ। कैडर था नहीं इनका। नहीं था। ये मीडिया में और सोशल मीडिया में दिखाई दे रहा था, और वही रिफ्लेक्ट हो रहा था। एक चीज जो मैं यहां पर अभी अवधेश जी भी कह रहे थे, अवनीश जी भी कह रहे थे कि, और रंगनाथन जी ने भी कहा कि भाई अभी तो ठीक है, तीसरे चौथे 5वें राउंड की कहीं कहीं गिनती चल रही है, तो अभी बहुत सारा बदलाव हो सकता है। लेकिन कितना बदलाव हो सकता है उसका एक आकलन अगर आप करना चाहें तो आप इस बात से कर सकते हैं कि जो 500 से कम मार्जिन से जहां पर लीड है, जरा एक नजर में उसको देख लीजिए। बखरी में 254 सीट से, जो 254 वोट से संजय कुमार एलजेपी के आगे हैं। बेगूसराय में अमित भूषण 151 सीट से, 151 वोट से। चैनपुर में जामा खान जेडीयू के हैं 199 वोट से। चकाई में सावित्री देवी सिर्फ 517 वोट से। तो ये सब मैं जो बता रहा हूं, ये 500 से कम वोट से जो है जहां पर की लीड है। और ऐसे 10 सीटों की जो है हमारे पास लिस्ट आ चुकी है। तो अगर मान लिया इसमें देखा भी जाए, तो अगर बदलाव, अगर ऐसे 15-20 सीटें और मान ले 1000-2000 जहां वोट का फासला है, अगर हो भी गया, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें अब कोई तब्दीली हम देखने जा रहे हैं। अवधेश जी, देखिए, जो वातावरण था हम लोगों ने देखा था वहां, उसमें स्पष्ट था कि सरकार के विरुद्ध में कोई माहौल सामूहिक नहीं है राज्य स्तर पर। विपक्ष के पक्ष में इनको वापस ले आना है, ऐसी कोई आक्रामकता जनता के बीच नहीं थी। जो पहले से विरोधी थे वही विरोधी दिखाई दे रहे थे, बल्कि इसके उलट जो नीतीश कुमार को लेकर के जो बिल्कुल एक सहानुभूति का और पॉजिटिव लोगों के अंदर सोच पैदा हुई थी, वो जबरदस्त थी। लेकिन आप अगर जाते, मैं वहां भी बोल रहा था कि दलितों के बीच अगर जाते और दलित और जो जनजाति के बीच थे, तो किसको वोट दोगे, तो हम मोदी का नाम लेते थे। तो पिछड़ी जाति के बीच जाते महिलाओं का, तो वहां जेडीयू का नाम ले रहे थे। तो ये सारी स्थितियां, मैं ये मानता हूं कि एक निरंतरता का वोट है, कि हम चाहते हैं निरंतरता के साथ विकास का है। जो लैंगिक समानता की दृष्टि से बिहार ने ऐतिहासिक काम किया नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उसके पक्ष में है। सामाजिक न्याय का एक बहुत बड़ा पार्ट उसमें है, जिसको कि ये बता रहे हैं कि 10,000 रुपया है इनको। बिहार के बारे में बताऊंगा कि 10,000 से घर में छोटे कारोबार महिलाएं करती हैं, और भविष्य में 2 लाख मिलेगा। जीविका दीदी करी हुई है वहां। और जिन महिलाओं को, बच्चियों को आज से 15 साल पहले अगर उसको वजीफा मिला है, उसको वस्त्र मिले हैं, वो आज मां बन चुकी है, उसकी दूसरी पीढ़ी है, जीविका दीदी बन चुकी है वो। तो बिहार में 33% उनको रिजर्वेशन पहले दिया गया स्थानीय निकाय में, 35% सरकारी आरक्षण में है। तो 43 लाख अधिक महिलाएं वोट डालने निकली थी। और देखिए ना, एक लाइन उसका नहीं रंजीत जी, ये पूरा तब होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जीते या हारे, मैं पूरे देश में देख रहा हूं, इंक्लूडिंग बिहार, की हिंदुत्व के आधार पर, राष्ट्रवाद के आधार पर उसका 8 से 10%, 11% ठोस वोट बैंक इस समय है। और वो वोट वहां से उसकी शुरुआत होती है, वहां से। तो ये सारा प्लस हुआ है।
क्योंकि योगी आदित्यनाथ का वो कास्ट बेस नहीं है, वो जाति पे नहीं है, हिंदुत्व का वोट जाति पे नहीं। ये योगी आदित्यनाथ का जदयू के उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार करने जाना और उसको नीतीश कुमार के द्वारा स्वीकार करना, ये बिहार के बदले हुए मानस का परिणाम। तो ये तो एकदम लैंडस्लाइड, तो शायद अंग्रेजी है, मैं तो कह रहा हूँ ये एक पक्षीय विजय है। अब मुख्य धारा की पार्टी होगा तो नामी आ गई, तो अगर 50 सीटें सबको मिला के नहीं आएगी तो लेकिन अवधेश जी एक तरफ 10,000 था, आप और हम साथ में भी घूमे कुछ जगहों पर, और दूसरी तरफ से 30,000 आनन फानन में आया कि 30,000 हम देंगे। उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति के दिन ही ट्रांसफर कर दिया जाएगा। 3 करोड़ नौकरी के वादे थे। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि 2020 में लालू यादव को पर्दे के पीछे रहकर तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में थे, और पिछली बार के मुकाबले इस बार अगर जंगल राज की खूब चर्चा हो रही है तो लालू यादव भी सामने थे। लालू यादव को प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि लालू यादव वापस आ गए। क्या ये एक बड़ा सेटबैक रहा आरजेडी के लिए, महागठबंधन के लिए? दूसरी बात ये, अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए, अभिषेक झा जेडीयू से। अभिषेक, क्या नीतीश कुमार ने जो 20 साल में काम किया वो आप लोगों के लिए ये एक बड़ा तोहफा है, आप लोगों को मिल रहा है, इनाम के तौर पर मिल रहा है, या फिर महिलाएं जो ज्यादा से ज्यादा निकलकर वोट कर रही थी उन्होंने नतीजा बदल दिया है या रुझान बदल दिए हैं? आप भी बिहार से हैं और बिहार की नब्ज को बहुत बेहतर जानते हैं, समझते हैं, परखते हैं। तो हम तो यही कहेंगे, फिर से एक बार हो बिहार में बहार हो, और फिर से एक बार हो नीतीश कुमार हो। बिहार के लोगों ने इस गाने को, इस नारे को बहुत बुलंद किया है, और अब तो हम करीब करीब रुझानों से थोड़ा आगे निकलते हुए रिजल्ट्स की तरफ बढ़ना शुरू कर चुके हैं, और बहुत बेहतर और सुखद परिणाम की तरफ बढ़ रहे हैं। बिहार के लोगों की जीत हो रही है, और जिस तरह से भ्रामक बातें महागठबंधन के लोगों ने की, राहुल गांधी जी ने वोट चोरी का नारा दिया, तो हमें लगता है कि लोगों ने कुछ